जय जोहार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चंद्रा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो वार्षिक करंट अफेयर्स रिवीजन क्लास की जो सीरीज चल रही है, इसमें मैं छत्तीसगढ़ का एक टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। इस सेशन में हम लोग महोत्सव, मेला, समारोह, छत्तीसगढ़ में इस साल भर में जितने भी महोत्सव, मेला और समारोह हुआ है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल जानेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको देखने जरूर मिलेगा। तो ये सीरीज जो है अब कंटिन्यू चलेगा। आप लोग हमारे चंद्रा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बने रहिएगा। जो बच्चे नए हैं वो जरूर हमारे चंद्रा एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो आइए इस सेशन का आगाज करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025, जिसको हम लोग रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाए हैं। छत्तीसगढ़ स्थापना हुए 25 वर्ष कंप्लीट हो चुका है। तो ये 25 वर्ष में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा या फिर छत्तीसगढ़ जो है क्या क्या उपलब्धियां हासिल किया है और क्या चीज आगे आने वाले समय में उपलब्धियां हासिल करना है, ये सब के बारे में मास्टर प्लान छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो इस महोत्सव में क्या क्या हुआ है उसको देखते हैं। ये जो महोत्सव प्रत्येक वर्ष छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस 1 नवंबर को आयोजित किया जाता है। तो इस बार का जो ये राज्योत्सव मनाया है ये 25वां है। उपलक्ष्य में हम लोग ये जो जयंती मनाए हैं, तो इस बार का जयंती कौन से क्रम का है? 25वें क्रम का है। आपको ध्यान रखना है। ठीक, कब से कब ये आयोजन हुआ है ये ध्यान रखना। ये महोत्सव जो है हम लोग 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच मनाए हैं। ठीक है, इसका आयोजन स्थल की बात करें तो अटल नगर, नवा रायपुर में ठीक इस बार आयोजित हुआ है। ये जो महोत्सव जो है इसका थीम क्या था? थीम है 25 वर्षों की गौरव यात्रा छत्तीसगढ़ के हर कदम के साथ। ठीक है, और उद्घाटन में जो है मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे। ठीक, ध्यान रखना। और समापन के मुख्य अतिथि जो रहे उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी रहे हैं। क्लियर है? ठीक, ये 5 दिन तक आयोजित हुआ है। इस राज्योत्सव में प्रत्येक वर्ष जो है छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार जो है छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा 5 नवंबर को। ठीक है, ये कार्यक्रम रखा गया था जिसमें 34 विभिन्न क्षेत्रों में 37 विभूतियों को और साथ में 4 संस्थानों को यह राज्य अलंकरण पुरस्कार इस बार दिया गया है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें विशेष की बात करें तो ये राज्योत्सव जो मना है इसमें कुछ अलग तरीके से ठीक है नए नए चीजें जो है हम लोग को देखने मिला है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कि छत्तीसगढ़ में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, पूरी तरीके से क्या है वो डिजिटलाइज है। तो देखा जाए तो अब जो है ये इस बार का जो नए विधानसभा भवन बनाया गया है इसमें बैठने की सीट भी बढ़ाई गई है। और यहाँ पर जो कला देखेंगे, यदि उसके अंदर की बात की तो बस्तर की जो आर्ट है वो आपको देखने मिलेगा। इस जो नए विधानसभा भवन बनाया गया है इसके सामने जो है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का मूर्ति स्थापना किया गया है। ठीक है, ये विशेष है, ये चीज को ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना कि ये जो आयोजन है छत्तीसगढ़ के 25वां स्थापना दिवस पर आयोजित किया है, जिसको रजत महोत्सव के नाम से जाना गया। ठीक है, और ये जो इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक कैलाश खेर भी जो पद्मश्री से सम्मानित पहले से हो चुके हैं, इनके द्वारा 5 नवंबर को ठीक है प्रस्तुति दी गई थी। क्लियर है? और आगे हम लोग देखते हैं तो ये मैं अभी बताया हूं कि विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 14,260 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजना भी यहाँ पर ठीक है संचालित करने की बात कही गई है। ध्यान रखना। नए विधानसभा भवन का उद्घाटन भी हुआ है। ठीक, नए विधानसभा भवन का, जिसके सामने जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का ठीक अनावरण किया गया है। ध्यान रखना है। ठीक है, भारतीय वायुसेना का एयर शो समापन के दिन 5 नवंबर को ठीक भारतीय वायुसेना का एयर शो
वहां पर दिखाया गया, जिसका नाम क्या है, सूर्य किरण एरोबेटिक शो। ठीक है, तो इस शो में विशेष चीजें देखने मिला। ठीक है, पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ है। ठीक, ये शो जो है, एयर शो कहां पर आयोजित हुआ था, तो नवा रायपुर में एक तालाब है, सेंध तालाब, यहाँ पर ये शो आयोजित हुआ है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से इसके टीम कौन थे, भारतीय वायुसेना के प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबिक टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। ठीक है, ये शो के द्वारा। और ये जो शो में, ठीक है, टीम होल्डर कौन थे, ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी। ठीक है, ध्यान रखना छत्तीसगढ़ के एक जो सदस्य है वो शामिल हुए थे इसमें। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के महासमुंद के स्क्वाड्रन लीडर, क्या नाम है उनका, गौरव पटेल भी ये शो में शामिल हुए थे। ठीक है, अपना योगदान दिए है। क्लियर है, तो ये जो है हम लोग का 25 वर्ष छत्तीसगढ़ की स्थापना को कंप्लीट होने पर रजत जयंती वर्ष मनाए हैं। इससे क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चक्रधर समारोह 2025। चक्रधर समारोह 2025 जो है, राज्य में रायगढ़ जिला में 1985 से प्रत्येक वर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर आयोजित किया जाता है। ये जो समारोह है भव्य समारोह है, जिसमें देश भर के बड़े बड़े संगीत से जुड़े हुए लोग जो है यहाँ पर शामिल होते हैं। साथ ही पूरे राज्य भर के जो आम जनता है इस समारोह का, ठीक है, मजा लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये समारोह जो है 1985 से स्टार्ट हुआ है। तो इस बार का जो संस्करण है वो कौन से क्रम का है, 40वां क्रम। इस बार जो गणेश चतुर्थी अपन मनाए हैं 27 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर के बीच, इसी डेट में ये समारोह जो है आयोजित हुआ है। ठीक, आयोजन स्थल प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामलीला मैदान रायगढ़ में आयोजित हुआ है। ठीक है, कौन से अवसर पर, गणेश चतुर्थी के अवसर पर। इसका संचालन की बात करें तो छत्तीसगढ़ शासन के अंदर का संस्कृति और पर्यटन जो विभाग है इनका इसमें, ठीक है, संचालन में हाथ है। साथ ही साथ जो जिला प्रशासन रायगढ़ है इनका भी यहाँ पर सहयोग प्राप्त होता है, ध्यान रखना है। चक्रधर समारोह जो है राजा चक्रधर की स्मृति में, ठीक है, ये प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। ध्यान रखना है कि ये जो है कथक नर्तक रहे हैं, रायगढ़ घराना से संबंधित थे। ठीक है, इस कार्यक्रम में जो है मुख्य अतिथि के रूप में देखा जाए तो कौन आए थे जी, हमारे राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका जी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री जो रहे हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, ये भी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी भी उपस्थित रहे हैं। विष्णुदेव साय जी जो मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, ठीक। और विशेष की बात करें तो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर व लोक कला को राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने के उद्देश्य से यह आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है राउत नाचा महोत्सव 2025। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना राउत महोत्सव है और सबसे बड़ा राउत महोत्सव है। ध्यान रखना है 1978 से इसकी शुरुआत हुआ है। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस बार का जो संस्करण है वो कौन से क्रम का है, 48वें क्रम का है। इसके आयोजन की बात करें तो 15 और 16 नवंबर 2025 को ये आयोजित हुआ है। प्रत्येक वर्ष बिलासपुर जिला में आयोजित होता है। बिलासपुर के कौन से स्थल में, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष ये जो राउत नाचा महोत्सव है ये आयोजित किया जाता है। कौन से अवसर पर, इसका अवसर कौन से टाइम में हम लोग जो है ये राउत महोत्सव मनाते हैं, कार्तिक माह के देवउठनी एकादशी के समय। ठीक है, ये राउत महोत्सव को और किस नाम से जानते हैं तो ध्यान रखना है अहिरा नाच या फिर बहिरा नाच। ठीक है, राउत नाच ये बोलते हैं। इस महोत्सव के मुख्य अतिथि जो रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी रहे हैं। ठीक है, अब ये नाचा में जो है छत्तीसगढ़ राउत नाचा में प्रमुख वाद्य यंत्र जो यूज करते हैं वो है आपका गढ़वा बाजा। ठीक है, तो इसमें जो है विजेता दल भी घोषित किया जाता है। तो प्रथम स्थान कौन से विजेता दल को मिला है जी, ग्राम पार्षदा राउत नाचा पार्टी को। ध्यान रखना है, ठीक, छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा राउत नाचा महोत्सव है जिसकी शुरुआत कब से हुआ है, 1978 से। और 15 और 16 नवंबर 2 दिवसीय ये महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए
राजिम कुंभ कल्प मेला 2025, ठीक है। ये राजिम जो पुन्नी मेला मनाते थे, इसका नाम परिवर्तन किए हैं, तो अब क्या कहते हैं इसको, राजिम कुंभ कल्प मेला 2025, ठीक। तो इसका जो आयोजन हुआ है 12 फरवरी से 26 फरवरी 2025, ये इसका आयोजन तिथि है। स्थल की बात करें तो ये जो आयोजन स्थल है राजिम, राजिम में जो त्रिवेणी संगम है, बोले तो महानदी पैरी और सोंढूर नदी का जो संगम है, ठीक है, वहां पर प्रत्येक वर्ष राजिम कुंभ कल्प मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। राजिम को छत्तीसगढ़ के क्या कहते हैं जी, प्रयाग कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है, ठीक। ये कौन से अवसर पर हम लोग आयोजित करते हैं, तो प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा से स्टार्ट होता है और महाशिवरात्रि तक ये मेला चलता है, ठीक है। इस बार का जो हम लोग जो है राजिम कुंभ कल्प मेला आयोजन किए हैं, उसका थीम क्या है, थीम की बात करेंगे तो पंचकोशी धाम, राजिम के 5 प्रमुख शिवालयों की परिक्रमा, ठीक है। इसमें विशेष की बात करें तो विशेष में यहाँ देश भर में जो साधु संत है, महात्मा है और महामंडलेश्वर इस कुंभ कल्प मेला में शामिल होते हैं, ध्यान रखना। इस मेला में छत्तीसगढ़ी कलाकारों के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी इस महोत्सव में शामिल होते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस। राज्य स्तरीय जो है जनजाति गौरव दिवस का आयोजन हुआ है, ठीक है। तो ये राज्य स्तरीय हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक। कब आयोजित हुआ है जी, 20 नवंबर 2025 को। देश भर में हम लोग जो है जनजाति गौरव दिवस मनाते कब है, 15 नवंबर को। 15 नवंबर को देश भर में जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं, किसकी याद में जी, बिरसा मुंडा जी की याद में, ठीक है। बट हमारे यहाँ राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस आयोजन कब हुआ है, 20 नवंबर 2025 को। कहां पर यह आयोजित हुआ है, तो पीजी कॉलेज है कहाँ, अंबिकापुर, तो अंबिकापुर में इसका आयोजन हुआ है। इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो हमारे जो राष्ट्रपति वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ये मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ आए हुए थे, ठीक। हमारे राज्यपाल श्री रमेन डेका जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। और इसमें मुलाकात जो है बसंत पंडो करके व्यक्ति है, ठीक, पंडो जनजाति से, इनसे जो हमारे राष्ट्रपति जी जो है मुलाकात इस बार किए हैं, ठीक है। इसमें कुछ प्राइज दिए गए हैं, तो प्राइज जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, ठीक है, 2 नृत्य दलों को पुरस्कृत किया गया है। तो कौन कौन से दल है, देखो पहला आपको ध्यान रखना है कोंडागांव की जो लिंगो घोटुल मांदरी नाचा पार्टी, ठीक है, क्या है देखो नाचा पार्टी का नाम, लिंगो घोटुल मांदरी नाचा पार्टी, इसको सम्मानित किया गया है, ठीक है। शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव नृत्य प्रतियोगिता में ये प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। तो इसका ध्यान रखना है, कांसा बेल की जय माता दी कर्मा नृत्य पार्टी, ठीक है, कांसा बेल की जय माता दी कर्मा नृत्य पार्टी को सम्मानित किया गया है, ठीक। उत्तर छत्तीसगढ़ जनजाति लोक कला महोत्सव में ये जो है प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, क्लियर, ध्यान रखना है। शुभारंभ की बात करें तो राष्ट्रपति जी ने मुख्यमंत्री जनजाति अखरा विकास योजना का शुभारंभ इस तिथि को किया है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति जी के द्वारा मुख्यमंत्री जनजाति अखरा विकास योजना एक योजना संचालित किया है, कौन सी डेट से, 20 नवंबर से, किसके द्वारा, हमारे जो वर्तमान में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है उनके द्वारा, ठीक है। विशेष की बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच, ठीक है, इस बार जो है जनजाति गौरव पखवाड़ा मनाया गया है, ठीक है, क्योंकि 15 नवंबर को पूरे देश भर में हम लोग जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं, तो हमारे यहाँ 1 तारीख से स्टार्ट होकर के अलग अलग जिला में जो है जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाते आए हैं, ठीक है, 1 नवंबर से 15 नवंबर तक, और 20 नवंबर को पूरे राज्य भर में राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस ये आयोजन किए थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा महोत्सव है शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव। क्या नाम है जी, शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव 2025, ठीक है। ये पूरे राज्य भर में आयोजित हुआ है, प्रत्येक जिले तिथि जो है 18 नवंबर 2025 को ये राज्य स्तरीय आयोजन था, राज्य स्तरीय, बोले तो प्रत्येक जिला जो है अपने अपने हिसाब से ये अपना महोत्सव
आयोजित किया था। ठीक है, 15 नवंबर 2025 को जिला स्तरीय प्रारंभ हुआ। ठीक है, अपने अपने जिला में आयोजित हुआ है, बट ओवरऑल जो है 18 नवंबर 2025 को राज्य स्तरीय आयोजन हुआ है। ठीक है, आयोजन स्थल की बात करेंगे तो ये जो राज्य स्तरीय आयोजन हुआ है अलग से, वो सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में आयोजित हुआ है। ठीक है, इसके मुख्य अतिथि जो है कौन रहे हैं? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। क्लियर है। मुख्य आकर्षण की बात करें इस महोत्सव में तो नृत्य और सांस्कृतिक प्रदर्शन यहाँ पर दिखाया गया है। क्लियर है। ठीक, अब ये जो महोत्सव हुआ है उसमें एक दल को जो है पुरस्कार दिया गया है, तो उस दल का नाम क्या है? लिंगो घोटुल मांद्रे नृत्य दल। ठीक है, कहां से ये संबंधित है? जिला कोंडागांव को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अभी पीछे और देखें हम लोग, राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस में इसी पार्टी को फिर से सम्मानित किया गया था। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हम लोग। ये सब जो है महोत्सव इंपॉर्टेंट है, आने वाले पीएससी प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो, सोहराई कर्मा महोत्सव, ये सोहराई कर्मा महोत्सव 2025 ये प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इस बार हाईलाइट इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में ठीक कौन? हमारे जो विष्णुदेव साय जी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। ठीक, तो इसकी आयोजन जो है प्रत्येक वर्ष होता है। इस बार जो 19 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुआ है। कहां पर आयोजित हुआ है आपसे पूछा जाए तो स्थल है ग्राम कंडोरा कुनकुरी, जिला जसपुर, जिला जसपुर। ठीक है, मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्य अतिथि श्री विष्णुदेव साय जी रहे हैं। ठीक, ये जो पर्व है, ठीक महोत्सव है, ये कब हम आयोजित करते हैं? तो ये अवसर क्या है इसके? इसे दिवाली पर्व के जो गोवर्धन पूजा मनाते हैं ना, दिवाली पर्व गोवर्धन पूजा के अवसर पर, ठीक है, इस पर्व का आयोजन होता है। और इसमें क्या करते हैं? इसकी शुरुआत नए फसल की पूजा के साथ ये महोत्सव को जो है हम लोग आयोजित करते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य देखे। ठीक है, तो सोहराई कर्मा महोत्सव कौन से समाज के द्वारा स्पेशली मनाया जाता है? तो रौतिया समाज, रौतिया समाज के द्वारा, क्योंकि उनकी ये पारंपरिक क्या है? पर्व है। ये प्रत्येक वर्ष उनके द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, रौतिया समाज इस पूजा का प्राचीन संस्कृति और प्रकृति परंपरा विशेष का यहाँ पर महत्व देखने को मिलता है। क्लियर है। तो ध्यान रखना, सोहराई कर्मा महोत्सव 2025, ठीक है, ये कहां पर आयोजित हुआ है? आप देखोगे ग्राम कंडोरा कुनकुरी, जिला जसपुर। ठीक, कौन से समाज के द्वारा? रौतिया समाज। ठीक है, ये जो है प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है राज्य स्तरीय बौद्ध महोत्सव। ठीक है, राज्य स्तरीय बौद्ध महोत्सव 2025। ठीक, कहां पर आयोजित हुआ है? ध्यान रखना, भोंगापाल। ये भोंगापाल जो है, ठीक, किससे संबंधित है? बौद्ध से संबंधित है। ठीक, जिला कोंडागांव में। ठीक, यहाँ पर जो है इस साल जो है 1 जून 2025 को भोंगापाल में क्या मनाए हैं? राज्य स्तरीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन हुआ है। ठीक है, इसके मुख्य अतिथि जो है छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी रहे। ठीक है, ध्यान रखना, इसका थीम क्या था? युद्ध नहीं बुद्ध, युद्ध नहीं बुद्ध, ये थीम है। ठीक, इस थीम के माध्यम से राज्य और देश भर में शांति और एकजुटता का संदेश को क्या करना है? प्रसारित करना है, फैलाना है। ठीक है, इस आपको ध्यान रखना, इसी भोंगापाल में जो है बुद्ध शांति पार्क, बुद्ध शांति शांति पार्क की भी स्थापना किया गया है। ठीक है, बुद्ध शांति पार्क की भी स्थापना किया गया है। क्लियर है। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, भोरम देव महोत्सव 2025। ठीक है, ये भोरम देव कबीरधाम जिला में स्थित, ठीक है, भोरम देव। यहाँ पर भोरम देव का मंदिर जो है आप लोग जानते होंगे, बहुत फेमस मंदिर है। ठीक है, खजुराहो की जो मंदिर है उससे इनका कंपेयर करते हैं हम लोग। तो ध्यान रखना, ये भोरम देव महोत्सव जो है कौन से क्रम का है? 29वें क्रम का है, 29 क्रम का है। इसके आयोजन कब हुआ है? 26 और 27 मार्च 2 दिवसीय रहे हैं। ठीक है, और ये जो आयोजन स्थल है कहां पर आयोजित होता है जी? भोरम देव महोत्सव प्रत्येक वर्ष भोरम देव मंदिर जो है कबीरधाम में, वहां पर आयोजित होता है। अब इसके उद्घाटनकर्ता जो है वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा इसका ये जो महोत्सव उसका उद्घाटन किया गया है। समापन में जो है मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? तो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी इनके समापन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए थे।
ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य, इस महोत्सव की शुरुआत जो है 1995 से हुआ है। क्लियर है, ध्यान रखना 1995। रायगढ़ में जो चक्रधर समारोह मनाते हैं वो 1985। राउत नाचा जो चालू हुआ है 1978। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका महोत्सव है रंग तरंग। रंग तरंग वाद्य यंत्र संगम, ठीक है, संगम के नाम से, ठीक, 2025 को आयोजित हुआ है छत्तीसगढ़ में। ये आयोजन जो हुआ है 15 से 17 सितंबर 2025 को, ठीक है। राज्य तरंग वाद्य यंत्र संगम जो आयोजन हुआ है छत्तीसगढ़ में 15 से 17 सितंबर 2025 को। क्लियर है। आयोजन स्थल की बात करेंगे, मुक्ताकाशी मंच सिविल लाइन, कहां पर? रायपुर। मुक्ताकाशी जो मंच है सिविल लाइन रायपुर में, क्लियर, यहाँ पर आयोजित हुआ है। अब ये जो आयोजन हुआ है छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 2025 एवं सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत, ठीक है, संगीतमय आयोजन यहाँ पर देखने को मिला है। क्लियर है। इसका मेन उद्देश्य क्या था? उद्देश्य की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक एवं सांस्कृतिक वाद्य यंत्र को क्या करना है, यहाँ पर बढ़ावा देना है। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना है। किताब, यहाँ पर एक किताब जो है प्रकाशित हुआ है, ठीक है, रिखी छत्री के द्वारा। किसके द्वारा? रिखी छत्री के द्वारा, ठीक है, लिखित पुस्तक। पुस्तक का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ के लोक वाद्य यंत्र। तो देखो कई बार ऐसा होते हैं कि ये जो बुक है छत्तीसगढ़ के लोक वाद्य यंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो रिखी छत्री, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जिसमें 120 वाद्यों की पूरी जानकारी दी गई है, इसका यहाँ पर विमोचन किया गया है। क्लियर है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हिंदू युग्म उत्सव 2025। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ, ध्यान रखना। हिंदू युग्म उत्सव 2025 कब आयोजित हुआ है? 20-21 सितंबर को। 2 दिवसीय ये भी है, 20 और 21 सितंबर को। आयोजन स्थल कहां पर? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, कहां है? रायपुर। ठीक है, इसके महत्व क्या है इस हिंदू युग्म उत्सव के? इसे हिंदी का सबसे बड़ा और अनोखा घुमटू साहित्य महोत्सव भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, जो हर वर्ष देश के अलग अलग शहरों में आयोजित हुआ है, ये पहली बार छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ है। ठीक, यह उत्सव छत्तीसगढ़ में पहली बार रायपुर में आयोजित हुआ है। तो ध्यान रखना है, देश भर के जो है, ठीक, बड़े बड़े साहित्यकार है, रचनाकार है, उन लोग जो है इस महोत्सव में भाग लिए थे। ये छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित हुआ है। ठीक है, इसमें सम्मान की बात करें तो इस वित्तीय वर्ष में लगभग 6 माह में विनोद कुमार शुक्ल की किताबों की रॉयल्टी की रकम जो है 30 लाख रुपए हुए हैं, उसे इसके लिए सम्मान किया गया है। और आप लोग को पता होगा अभी 23 दिसंबर को, ठीक है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वें क्रम के छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति जिनको मिला था, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। उनका नाम क्या है? श्री विनोद कुमार शुक्ल जी, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे, उत्सव में प्रसिद्ध साहित्यकार श्री विनोद कुमार शुक्ल जी, ठीक है, जिनको क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन से क्रम का? 59 क्रम का। ठीक है, ये हिंदी साहित्य के लिए प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति है जिनको हिंदी साहित्य के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनको, इनका जो हाल ही में अभी निधन भी हो गया। ठीक है, 88 वर्ष के उम्र में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखते हैं मोहारा मेला। ठीक है, ये मोहारा मेला जो है प्रत्येक वर्ष जो है राजनांदगांव जिला साइड, वहीं पर जो है राजनांदगांव जिला से लगे हुए नदी निकलती है। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी के तट पर जो है प्रत्येक वर्ष मोहारा महोत्सव मनाते हैं, मेला मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक, ये इस बार कब हुआ है जी? 4 से 6 नवंबर के बीच आयोजित हुआ है। मोहारा जो है जिला राजनांदगांव, शिवनाथ नदी के तट पर। ठीक है, प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं, कौन से अवसर पर? कार्तिक पूर्णिमा के समय। ठीक है, यह राजनांदगांव जिले का सबसे बड़ा क्या है? मेला है। क्लियर है। अगला देखो, जसपुर में जो जसपुर जम्बूरी करके यहाँ पर एक महोत्सव मना है। ठीक है, जसपुर जम्बूरी महोत्सव 2025। तो ये आयोजन कब हुआ है? 6 से 9 नवंबर 2025 को आयोजन हुआ है। क्लियर है। आयोजन स्थल मयारी नेचर कैंप जो है कहां पर स्थित है? जसपुर में। मयारी नेचर कैंप जसपुर में ये जो जसपुर जमुरी का आयोजन हुआ है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है?
जसपुर की प्राकृतिक सुंदरता, जसपुर की प्राकृतिक सुंदरता व जनजाति संस्कृति को बढ़ावा देना मेन उद्देश्य रहे हैं। ठीक है, इसका थीम क्या था? थीम जो था विषय प्रकृति, संस्कृति और समुदाय। महत्व, यह राज्य का एक प्रमुख एडवेंचर टूरिज्म इवेंट्स है। ठीक है, राज्य का एक प्रमुख एडवेंचर टूरिज्म यहाँ पर इवेंट्स पहली बार जो है आयोजित हुआ है, जसपुर जमुरी 2025। क्लियर है? ठीक, चलो तो आज के यह सेशन जो है कंप्लीट होता है। ठीक, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। इसी प्रकार से अलग अलग टॉपिक पर मैं वीडियो आप लोग के लिए लाते रहूंगा। तो आप सभी जो है हमारे चंद्रा एकेडमी के यूट्यूब पर बने रहिएगा। ठीक, जो भी बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी बच्चे को अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।